नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स की धरती पर सुरक्षित वापसी हो गई है। भारतीय समय के मुताबिक 3:27 पर स्पेसएक्स का स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन 4 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर फ्लोरिडा के तट पर समंदर में लैंड उसने किया। तो जब लैंड किया तो लोगों के चेहरे खिल उठे। नौ महीने 14 दिन 17 घंटे का सफर। सुबह 3:27 का वक्त। आसमान से उतरे धरती के सितारे। महीनों से दुनिया जिसका इंतजार कर रही थी, जिसके लिए 17 घंटे से दुनिया भर की नजर अंतरिक्ष की ओर लगी थी। तड़के सुबह उसका इंतजार खत्म हो गया। 4 एस्ट्रोनॉट के साथ धरती पर अंतरिक्ष विजय कर लौट आई सुनीता विलियम्स। 8 दिन का सफर भले ही 9 महीने तक खिंच गया हो, लेकिन जज्बाती फौलादों ने सुनीता समेत चारों एस्ट्रोनॉट का हौसला जरा भी नहीं डिगने दिया। और वो वक्त भी आ गया जब सितारों को छूकर धरती पर लौटने का समय आ गया। 18 मार्च को उल्टी गिनती शुरू हुई और 19 मार्च को भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव सुरक्षित धरती पर लौट आए। 9 महीने 14 दिन का सफर तय करने के बाद क्रू 9 के एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष विजय कर लौटे। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट तड़के 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ। उन्नीस मार्च को रात 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न शुरू हुआ, यानी कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया गया, जिसका सीधा सा मतलब है कि स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़कर धरती की ओर आगे बढ़ा। छह मिनट की दूरी तय करने के बाद स्पेसक्राफ्ट की धरती के वातावरण में एंट्री हुई। स्पेसक्राफ्ट की धरती के वायुमंडल में प्रवेश के साथ इसका टेम्परेचर 1650 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। इस दौरान करीब 6 मिनट तक कम्युनिकेशन ब्लैक आउट रहा। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ रहा था, धरती पर वैज्ञानिकों समेत लोगों की धड़कनें बढ़ रही थी। हजारों फीट की ऊंचाई पर सबसे पहले 2 पैराशूट खोलते हैं, जो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहे यान की स्पीड को कम कर देते हैं। धरती के वातावरण में री एंट्री के बाद स्पेसक्राफ्ट तेजी से नीचे की ओर बढ़ने लगा। तभी यान के 4 पैराशूट खोले गए। जमीन से करीब 1800 मीटर की ऊंचाई पर इन पैराशूट के खुलने से कैप्सूल की स्पीड करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास हो गई। आसमान से धरती पर लौट रही ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अब तक पूरे कंट्रोल में आ चुका था और अब स्प्लैश डाउन यानी पानी पर लैंडिंग की तैयारी थी। इसके बाद वो वक्त आ गया जब तड़के 3:27 पर यान की फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित लैंडिंग हो गई।
ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के समंदर में लैंड होते ही रिकवरी बोट चारों एस्ट्रोनॉट्स को लेने पहुंची। समंदर की लहरों के बीच रिकवरी बोट धीरे धीरे आगे बढ़ी और तैरते यान के पास जल्दी पहुंच गई। 17 घंटे तक धड़कनों को बढ़ाने वाला सफर अब अंतिम पड़ाव पर था। आसमां से धरती के सितारे समंदर की लहरों के बीच आ चुके थे। अब ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को रिकवरी वेसल यानी बड़ी नाव पर रखने की बारी थी। क्रेन की मदद से स्पेसक्राफ्ट को धीरे धीरे रिकवरी वेसल पर चढ़ाया गया। स्पेस यान के रिकवरी सेल में चढ़ने के बाद उस पर केमिकल मिले पानी की बौछार की गई और यान को ठंडा किया गया। अब आसमान से धरती पर लौटे सितारों के स्पेसक्राफ्ट से बाहर आने की बारी थी। कैप्सूल का गेट खुला। सबसे पहले बुच विल्मोर सुबह 4:27 पर बाहर आए। और फिर दूसरे एस्ट्रोनॉट निक हेग सुबह 4:19 पर बाहर आए। उसके बाद तीसरी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स सुबह 4:23 पर बाहर निकली। इसके बाद चौथे एस्ट्रोनॉट अलेक्सांद्र गोर्बुनोव 4:25 पर यान से बाहर निकले। I want to tell you, I want to thank the Crew 9 team and the ground teams for their dedication to excellence, their resilience, their flexibility during this expedition, everything they did to have a successful expedition as you have all witnessed. SpaceX has been an incredible partner for us. And it shows the benefits of the commercial public-private partnership that we have. So they just been a huge, great partner throughout all this. सुनीता विलियम्स जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकली, उनके चेहरे पर खुशी दिख रही थी। उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। सुनीता विलियम्स समेत चारों एस्ट्रोनॉट की सुरक्षित वापसी पर ह्यूस्टन में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में खुशी का माहौल दिखा। सभी कर्मचारी ऑफिस के अंदर एक दूसरे से गले मिलते दिखे। अब आसमान के सितारे धरती पर लौट चुके हैं। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में परचम फहराकर इतिहास रच दिया। अब अंतरिक्ष से धरती तक सिर्फ जश्न का माहौल है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।